कैरेक्टर है, ऐसे कई व्यक्तित्व है, ऐसे कई पर्सनालिटी है। अगर उत्पत्ति से लेकर नया नियम के कुछ पत्रिकाओं तक अगर हम लोग मनन करते जाएंगे, बाइबल में ऐसे कई पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं और कई ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर को भी हम लोग देख रहे हैं। अब्राहम के बारे में देखते हैं, इसहाक के बारे में देखते हैं, याकूब के बारे में देखते हैं, दाऊद के बारे में देखते हैं, साउल के बारे में देखते हैं, है ना। कुछ नेगेटिव है, यानी कुछ लोग डाकू है, कुछ लोग हीरो है, सिंपल है। अगर बाइबल में से कुछ लोगों को हम लोग चुनेंगे और उन व्यक्ति के बारे में अगर हम लोग मनन करने के लिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ हीरो लोग रहेंगे और कुछ लोग क्या बोलते हैं, विलन लोग भी रहेंगे। विलन भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ लोग शुरुआत में अच्छे रहते हैं, अंत में उनका जिंदगी जो है वो नकारात्मक में चला जाता है। मगर हर एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा हमें सीखना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं। परमेश्वर हमारे जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को लेके आता है, उसके पीछे एक सीख रहती है, एक लेसन रहता है। हमारे जिंदगी में जो भी हालात आते हैं, उसके पीछे एक सीख रहती है, एक लेसन रहता है। कोई आमीन बोल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने मनों को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखें। बगल वाले को थोड़ा सा हिलाकर बोलिए, वचन को सुनते रहे। जोर से बोलिए, थोड़ा सा हिलाकर बोलो, थोड़ा सा हिलाकर बोलो बगल वाले को और बोलिए कि वचन को सुनते रहे। दिमाग में प्यास बूंदने मत जाना, बोल दीजिए। दिमाग में प्यास को क्या मत कर, भूंजने मत जाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन की जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि हमको संडे को 1 घंटा मिलता है, अगर 1 घंटा तो चार्ज नहीं होता है तो इसका मतलब पूरा हफ्ता तेरा जिंदगी डाउन में जाएगा। कम ऑन, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। बगल वाले को देखकर बोलिए 1 घंटा चार्ज होना जरूरी है। कुछ लोग मुझे देखकर बोल रहे हैं, बगल वाले को देखकर बोलिए 1 घंटा चार्ज होना जरूरी है। आमेन। तब जाकर मोबाइल पूरा हफ्ता चलेगा। हेलो, नहीं तो मंडे को ही स्विच ऑफ हो जाएगा और तू कहां पे गिरेगा तुझे मालूम नहीं पड़ेगा। कम ऑन, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो बाइबल में अब्राहम के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, वो विश्वास का हीरो है। और आज ज्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए अब्राहम का ही एक रिश्तेदार, उसका नाम है लूत, और उसके बारे में बाइबल उत्पत्ति 18 और 19वां अध्याय, ये दोनों अध्याय में वहां पे लिखा गया है। लूत, ये लूत कौन था? अब्राहम का भाई का बेटा। अब उसको रिश्ते में क्या बोलते हैं मुझे मालूम है। हाँ जी, ओके। लूत को अब्राहम क्या लगता था? चाचा लगता था, अब्राहम का भाई का बेटा। तो ये लूत की कहानी शुरू किधर होती है? उत्पत्ति 12 अध्याय में जब परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं कि तेरा पिता के घर को, तेरे गांव को, तेरे घर को, तेरे रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश में चले जाना जिस देश को मैं तुझे दिखाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुझे आशीष दूंगा। उस समय में अब्राहम परमेश्वर के बातों को सुनकर बाहर तो आते हैं, मगर उसके साथ उसके पूरे रिश्तेदार रहते हैं, और उस रिश्तेदारों में उसका जो भाई का बेटा जो है वो लूत, वो भी अब्राहम के साथ बाहर आ जाता है। हालेलुया। मगर आज यही लूत का कुछ बातों को हम लोग मनन करेंगे और आखिर में ये बातें हमारे जिंदगी में कहां पे अमल होने के लिए जा रहे हैं। Where we can put this topic, this story, these points in our life, where we can be changed in our life, where we can be transformed in our life, where we can be encountered with our God, we can learn from the word of God. कोई आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। सो अब्राहम और लूत जब बाहर आ गए, कुछ वक्त होने के बाद में अब्राहम भी आशीषों में बढ़ने लगा और लूत भी आशीषों में बढ़ने लगा। मगर आशीषों का जो वादा है वो अब्राहम के लिए था। कोई आमीन बोल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मगर अब्राहम के साथ जो है वे लोग भी आशीष में बढ़ने लगे। कोई आमीन बोल सकते हैं। जब परमेश्वर हमें वादा करते हैं कि परमेश्वर हमें
देने के लिए जा रहा है, हमें बढ़ाने के लिए जा रहा है, हमें तरक्की देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हमारे साथ जो जुड़ के रहते हैं वे लोग भी आशीषित हो जाते हैं, वे लोग भी बढ़ते रहते हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं। हो सकता है कि उनके ऊपर परमेश्वर का वादा नहीं है। देयर इज नो प्रॉमिस फॉर द लाइफ ऑफ लॉट। लॉट के लिए कोई वादा नहीं था, लूत के लिए कोई परमेश्वर का क्या बोलते दर्शन नहीं था। दर्शन था अब्राहम के लिए, वादा था अब्राहम के लिए, आशीषों का वचन था अब्राहम के लिए। कोई आमीन बोल सकते हैं। परमेश्वर का प्लान था अब्राहम के लिए, मगर अब्राहम के वजह से लूत भी आशीषित होने लगा। कोई आमीन बोल सकते हैं। कम ऑन चर्च, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे ऊपर रहेगा, हमारे साथ जो रहेंगे वे लोग भी आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर का हाथ जब हमारे ऊपर रहेगा, हमारे साथ जो रहेंगे वे लोग भी आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर की दया जब हमारे ऊपर रहेगा, हमारे साथ जो लोग हैं वे लोग भी परमेश्वर के अभिषेक को देखेंगे, वे लोग भी परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे, वे लोग भी परमेश्वर से मुलाकात करेंगे। Come on church, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर रहना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं पास्टर मेरा परिवार बदल नहीं रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह जब तेरे ऊपर रहेगा, तेरे द्वारा तेरा परिवार भी बदलेगा। परमेश्वर का हाथ जब तेरे ऊपर रहेगा, तेरे वजह से तेरा घराना भी बदल जाएगा, तेरे लोग भी बदल जाएंगे। Come on church, हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे ऊपर बना रहे, तेरे उद्धार मेरे ऊपर बना रहे, तेरा अभिषेक मेरे ऊपर बना रहे, तेरे उपस्थिति मेरे ऊपर बना रहे। Come on, हालेलुया, आमेन। क्योंकि परमेश्वर का हाथ जब तेरे ऊपर रहेगा, तू किधर रहेगा वो मायने नहीं रखता। हो सकता है कि तू आप अपने माँ के घर में हैं, आप अपने चाचा के घर में हैं, आप अपने सास के घर में हैं, आप किधर भी हो, तेरे वजह से वो घर बदलेगा, बदलना चाहिए, आशीषित होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि तेरे ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ है, तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, तेरे ऊपर परमेश्वर की दया है। Come on, हालेलुया। अगर नहीं बदल रहा है, आज तुझे बदलना जरूरी है। अगर मेरे वजह से मेरा घराना आशीषित नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आज परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आना जरूरी है। अगर है तो सब बदलेगा। बगल वाले देखकर बोलो सब बदलेंगे, मेरे वजह से सब बदलेंगे, मेरे वजह से सब आशीषित हो जाएंगे। Come on church, हालेलुया। यूसुफ पोतीफर के घर में था, पोतीफर का घर आशीषित हो गया क्योंकि यूसुफ का जिंदगी परमेश्वर के साथ सही माने में था। हेलो ब्रदर, सुनो ठीक से। Come on church, हालेलुया। तेरे वजह से तेरा घराना आशीषित होना चाहिए। समस्या क्या है? तेरा जिंदगी जब परमेश्वर के साथ सही नहीं रहता, तेरे वजह से कोई बदलेगा नहीं। तेरा रिश्ता जब परमेश्वर के साथ ढंग से नहीं रहेगा, तेरे वजह से कोई आशीषित नहीं होएगा। तेरा रिश्ता जब परमेश्वर के साथ अटूट नहीं रहेगा, तेरे वजह से कोई भी चमत्कार नहीं होएगा। आज आपको ये समझना जरूरी है, आप मामूली नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? तेरे वजह से लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं? हमारी वजह से लोग क्यों आशीषित नहीं हो रहे हैं? हमारी वजह से चमत्कार क्यों नहीं हो रहे हैं? हम जिधर खड़े होते हैं वहां पे शांति का माहौल क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होना जरूरी है। रिपेयर योर रिलेशन विद गॉड, गॉड विल रिपेयर एवरीथिंग। मेरा रिश्ता जब परमेश्वर के साथ सही हो जाएगा, परमेश्वर जहां पे मैं रुकूंगा वो सब सही कर देगा। बगल वाले देखकर बोलो सब सही हो जाएगा। जोर से बोलेंगे सब सही हो जाएगा। हालेलुया। तो आज ये प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरा रिश्ता तेरे साथ सही होना जरूरी है, ताकि मैं जिस घर में रहूंगा वो घर यीशु को देख जाए, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा घराना यीशु का हो जाए। हालेलुया। रिश्ता जरूरी है परमेश्वर के साथ। आमीन। जैसा मैं चाहता हूं अगर ऐसा ही जीता रहूंगा तो मेरा घराना बदलेगा नहीं, मेरी माँ बदलेगी नहीं, मेरी सास बदलेगा नहीं, मेरा भाई बदलेगा नहीं, मेरे बच्चे बदलेंगे नहीं, क्योंकि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होना जरूरी है। हालेलुया। यूसुफ जेल में था, जेल में रहने वाले लोग आशीषित हो गए। जेल में रहने वाले
लोग क्या होंगे? आप किधर रहोगे वो मायने नहीं रखता। अगर परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर है, आप जिधर भी रहो वो स्वर्ग हो जाएगा, वो आशीषित हो जाएगा, वो बढ़ोतरी को देखेगा, वो चमत्कार को देखेगा, वो चंगाई को देखेगा। तेरा घर, तेरा घराना, आप जिधर भी रहोगे वो स्वर्ग हो जाएगा। हो सकता है कि वो जेल है मगर वो स्वर्ग हो जाएगा। मैं जिधर भी रहूंगा वो स्वर्ग हो जाएगा। अगर तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रहना जरूरी है। ये बोलने मत जाना कि मेरे बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, ये बोलने मत जाना कि मेरा पति बात नहीं सुन रहा है, ये बोलने मत जाना कि मेरी माँ, मेरे सास, जो लोग मेरे बात नहीं सुन रहे हैं। अगर आप परमेश्वर का बात सुनोगे सब लोग आपका बात सुनेंगे। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के साथ बातें करेंगे लोग हमारी बातें सुनेंगे। बगल वाला देखकर बोलो, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होना जरूरी है। अब्राहम का रिश्ता परमेश्वर के साथ सही था, इसीलिए अब्राहम के साथ जो लोग थे वो लोग आशीषित हो गए। अब्राहम के साथ जो लोग आए वो लोग भी बढ़ने लगे, वो लोग भी तरक्की को देखा। बाइबल में कहा गया है लूत का घराना भी बढ़ने लगा। अरे लूत छोड़ो, अब्राहम की दूसरी पत्नी, उसका बच्चा इस्माइल, वो भी आशीषित हो गया। कम ऑन चर्च, आपका रिश्ता जब परमेश्वर के साथ सही मायने रहता है। हेलो सुनो, यहाँ पे ढंग से सुनो परमेश्वर का वचन को, क्योंकि आप एक घंटा बैठते हो, ये घंटा आपका दिमाग पूरा परमेश्वर के वचन में घुस जाना जरूरी है। या तो एक घंटा बैठकर फायदा नहीं है, ऐसा लगेगा आप टीवी के सामने बैठे हैं। कम ऑन, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। और लेकर बोल, मैं टीवी के सामने नहीं बैठा हूं, मैं वचन को सुन रहा हूं। बोलो मैं वचन को सुन रहा हूं। आमीन, भाई आमीन बोल सकते हैं। ये बात हाथ उठाते हुए, प्रभु मेरा रिश्ता तेरे साथ सही होना जरूरी है। प्रार्थना करो, आधा मिनट के लिए प्रार्थना, आधा मिनट के लिए प्रार्थना करो। प्रभु मेरा रिश्ता तेरे साथ सही होना जरूरी है। आने भाषा बोलो, आने भाषा बोलो, आने भाषा बोलो, आने भाषा बोलो। बोलो मेरा रिश्ता परमेश्वर का तेरे साथ सही होना जरूरी है, क्योंकि जहां पे मैं रहूंगा वो हालात बदल जाए, वो घर बदल जाए, वो परिस्थिति बदल जाए, मेरे दोस्त लोग बदल जाए, मेरा परिवार बदल जाए, मेरे लोग बदल जाए, मेरे साथ जो लोग हैं वे लोग भी आशीष को, अभिषेक को, चमत्कार को, चमत्कार को देख सके। एक मिनट के लिए गाना गाइए। भूला नहीं मुझको कैसे करूं धन्यवाद। बोले भूला नहीं मुझको कैसे करूं धन्यवाद। दिन में रात में भूला नहीं, अब तक संभाला मुझको। दिन में रात में भूला नहीं, अब तक संभाला मुझको। धन्य धन्य राजा, कोटि कोटि बोले वाला का नाम। धन्य धन्य राजा, जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का हाथ जब मेरे ऊपर रहेगा तो मेरा घराना भी, कॉर्नेलियस की वजह से कॉर्नेलियस का पूरा परिवार बदल गया। कॉर्नेलियस के प्रार्थना के वजह से उसके घर में जितने लोग थे सबके पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। आपके प्रार्थना के वजह से आपके घर के लोग अभिषेक को देखेंगे, आपके प्रार्थना की वजह से आपके घर के लोग चंगाई को देखेंगे, आपके प्रार्थना की वजह से समाज, हमारे इंडिया, हमारे गोवा, हालेलुया। मेरा रिश्ता
परमेश्वर के साथ सही होना जरूरी है, क्योंकि मैं काम भी करूं, मेरा ओनर जो है, मेरा पार्टनर जो है, जो भी है, वो सब लोग यीशु मसीह के प्यार को देख सके। चाहते हैं कि आपके वजह से आपका घराना परमेश्वर को देखे, चाहते हैं कि आपके वजह से आपके बच्चे यीशु मसीह से मुलाकात करें, आपके वजह से आपका परिवार स्वर्ग जाए। इसीलिए तो यहाँ पे बैठे, इसीलिए तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए तो परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं कि मेरे वजह से मेरा घराना आशीषित हो जाए, मेरे वजह से मेरा परिवार स्वर्ग में जाए, मेरे वजह से मेरा घराना परमेश्वर के प्यार को देखे। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, लूत बढ़ता गया, अब्राहम भी बढ़ते गए। ऐसे परिस्थिति आ गया कि लूत के सेवक लोग और अब्राहम के सेवक लोग झगड़ा करने लगे। लूत के सेवक लोग और अब्राहम के सेवक लोग क्या करने लगे? झगड़ा करने लगे, क्योंकि बहुत बढ़ गया था, आशीष इतना हो गया था कि कंट्रोल करने के लिए नहीं हो रहा था। अरे यार, वो यहाँ पे झगड़ा कर रहा है, ये बोल रहा है कि वो 4 बकरी मेरा है, वो बोल रहा है कि वो भेड़ मेरा है। हालेलुया। जब आशीषें बढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत चुनौतियां भी रहते हैं, चिंता मत करना, सब कुछ परमेश्वर की योजना रहता है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? मगर उस पॉइंट के ऊपर ज्यादा भी नजर न रखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। झगड़ा होने लगा, अब्राहम लूत को बुलाते हैं, लूत इधर देख, हम दोनों, मैं तुझे साथ में लेके आया मेरे साथ, ठीक है, तू भी आशीषित हो गया, मगर दोनों के बीच में क्या हो रहा है? हम दोनों ठीक है, मगर हमारे घर के लोग जो सेवक लोग हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? वो मैच नहीं हो रहा है। तो एक काम करेंगे, अगर तू पूरब को जाता है तो मैं पश्चिम को जाऊंगा, अगर तू पश्चिम को जाएगा तो मैं, चुनौती तेरा है। कोई आमीन बोल सकता है? चुनौती किसका है? डिसीजन तेरा किसका है? लूत का। जोर से बोलो, लूत का डिसीजन है। आमीन। अब्राहम का डिसीजन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के साथ जिसका रिश्ता ठीक रहता है, ये मायने नहीं रखता कि वो क्या चुन रहा है, वो जिधर भी रहेगा आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। उसको रेडीमेड आशीष की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो रेगिस्तान में भी रहेगा, वहां पे कुआं खोदा जाएगा। वो रेगिस्तान में भी रहेगा, वहां पे कुआं खोदा जाएगा। वो पथरीली में रहेगा, क्योंकि उसका घर बांधने वाला परमेश्वर है, उसके रेगिस्तान को बगीचे में बदलने वाला परमेश्वर है, उसके आंसुओं को नाच में बदलने वाला परमेश्वर है, उसके अकेलेपन को बढ़ोतरी में करने वाला परमेश्वर है। मायने यही रखता है कि तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, मायने यही रखता है कि तेरा प्रार्थना जीवन कैसा है, मायने यही रखता है कि तेरा स्वभाव परमेश्वर का काम के लिए कैसा है। हालेलुया। अब्राहम को चुनने की जरूरत नहीं है कि मुझे हरियाली में रहेगा तो मैं जाऊंगा, वहां पे ऑलरेडी घर रहेगा तो मैं जाऊंगा, वहां पे पानी बहता रहेगा तो मैं जाऊंगा। तू जिधर भी जाएगा वहां पे पानी बहेगा, तू जिधर भी जाएगा वहां पे बगीचे में बदल जाएगा, तू जिधर भी जाएगा वहां पे आशीषों को देखेगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब्राहम को चुनने की जरूरत नहीं पड़ा कि नहीं देखा, मैं वहां पे हरियाली दिख रहा, मैं जा रहा, मैं तेरे से बड़ा, मैं तेरा बाप का भाई ना, मैं बड़ा ना, मैं उम्र में, मेरा बात सुनना, तो ये सब बोला हो, छोड़ यार, मुझे मालूम है मैं जहां पे भी रहूंगा परमेश्वर वहां पे चमत्कार करेंगे, मैं जहां पे भी रहूंगा परमेश्वर की आशीष वहां पे आ जाएंगे, मैं जिधर भी बैठूंगा आशीष आ जाएगा, मैं खड़ा रहूंगा आशीष है, मैं बोलूंगा अभिषेक आ जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, मेरे ऊपर परमेश्वर की दया है, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। तेरे आशीष लूत के वजह से नहीं आ रहा है, तेरे वजह से लूत आशीषित हो रहा है। बगल वाले को
फेवर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर का फेवर है। मेरे ऊपर तरस मत खाना, क्योंकि मैं तरसों का नदी में बह रहा हूं। कविता आत्मा बातें कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाराका 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 बाशिका राबाका 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 राबाका। Come on church, हालेलुया। आमेन। अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का बुलाहट है। बुलाया किसने? परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर ने लूत को नहीं बुलाया, अब्राहम को बुलाया। अब्राहम की वजह से लूत आशीषित हो रहा है, मेरे वजह से मेरा समाज आशीषित हो जाएगा। इसलिए ऐसा बर्ताव करने मत जाना कि तूने मेरी जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हट में मेरे ऊपर परमेश्वर का उपकार है, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। अगर कोई आपके पास आकर बोलता है अरे मैं इसके ऊपर बहुत उपकार किया, तो काय का उपकार कर रहा है? मेरे वजह से तू जी रहा है। हालेलुया। वे आमीन बोल सकते हैं। आमीन। क्योंकि अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। अपने सर के ऊपर हाथ रखकर बोलो, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, मेरे ऊपर परमेश्वर का बुलाहट है, मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरे ऊपर परमेश्वर की दया, परमेश्वर की नजर है। अभिषेक को महसूस कर रहा था, मैं देख रहा हूं अभिषेक को महसूस कर रहा है, मैं देख रहा हूं अभिषेक आ रहा है, मैं देख रहा हूं परमेश्वर का उपस्थिति आ रहा है, मैं देख रहा हूं। भूला नहीं मुझको, कैसे करूं धन्यवाद। बोलिए, भूला नहीं मुझको, कैसे करूं धन्यवाद। दिन में रात में भूला नहीं, अब तक संभाला मुझको। बोलिए, दिन में रात में भूला नहीं, अब तक संभाला मुझको। धन्य धन्य राजा, बोलिए, धन्य अब्राहम लूत को कहता है, अगर तू पूरब जाएगा तो मैं, अगर तू पश्चिम जाएगा तो मैं, क्योंकि मुझे मायने नहीं रखता कि मैं किधर जा रहा हूं, मुझे ये मायने रखता है कि मैं मेरा परमेश्वर के साथ सही रिश्ता में निभा रहा हूं। मुझे ये मायने रखता है कि मेरा प्रार्थना जीवन सही रहे, मुझे ये मायने रखता है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रहे, मुझे ये मायने रखता है कि मेरा परमेश्वर के साथ मैं करीब का जिंदगी में बिता। तू चुन ले। ओके, अभी लूत का परमेश्वर का वचन कहता है, लूत ने देखा और उसको दूर से हरियाली दिखा। दूर से क्या दिखा उसे? जोर से बोलो, दूर का हरियाली दिखा। नजदीक का हरियाली नहीं देखा। हरियाली कहाँ का दिखा? और वो कहाँ से देख रहा है? अपनी नजर